हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 11 से लेकर के 17 मई 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो, पहला कार्ड है टेम्परेंस कार्ड, जस्टिस कार्ड, द फूल कार्ड, 3 मेजर काना, 4 मेजर काना, आपका अपना कार्ड द टावर, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द सन कार्ड, 5 मेजर अरकाना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड द नेक्स्ट कार्ड इज बॉटम ऑफ द डेक इज 6 ऑफ सोर्ड, ओके। सो देखिए 5 मेजर अरकाना स्कॉर्पियो आपके लिए भी आए हैं यहाँ पर। सो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है, कुछ जस्टिस मिलने वाला है आपको, और ये जो जस्टिस मिलने वाला है ये कोई ऐसे ही नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि आपका लॉन्ग अवेटेड कुछ था जो आपकी कृपा रुकी हुई थी, एक तरह से देखा जाए तो यूनिवर्स आपको अब देने जा रहा है, ओके। वो सारी जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ था अब वो जस्टिस में तब्दील होगा। सब कुछ जो आपको चाहिए था वो सब मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो जस्टिस आपको चाहिए था, जो बदला भी आपको चाहिए था, क्योंकि यस स्कॉर्पियो आपको बदला चाहिए होता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो नाउ यहाँ पर क्योंकि 5 मेजर काना है तो बड़े चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, शुरू से ही दिखाई दे रहे हैं, ओके। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में सजिटेरियस है, लिब्रा है, एरीज है, लियो है और स्कॉर्पियो भी मौजूद है, ओके। सजिटेरियस काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड। देखिए ऑलरेडी आपकी लव लाइफ में अभी मूव ऑन वाली एनर्जी चल रही है। आप मूव ऑन कर रहे हैं अपनी पास्ट रिलेशनशिप से, हालांकि अभी तक पूरी तरह से मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। एक्चुअल में ये जो भी स्कॉर्पियोज होते हैं वो लोग इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, ओके। आपके जहन में बस जाती हैं चीज़ें और आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं चीज़ों को, राइट। क्योंकि देखिए 8th हाउस है, आप ज़ोडिएक साइन में 8th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि अपने आप में डीप फीलिंग्स को दिखाता है, और आप कोई भी चीज़ फील करते हैं वो डीपली फील करते हैं, ओके। तो अभी आपके लिए मूव ऑन कर पाना बहुत मुश्किल है, हालांकि आप मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप एक्चुअली एक पीसफुल रेजोल्यूशन भी चाहते हैं। आप चाहते हैं एक बार आपके पर्सन के साथ आपकी बातचीत हो जाए, फाइनली आप दोनों कमिटमेंट कह रहा हूँ, सॉरी, फाइनली आप लोग एक बार डिस्कशन कर लें रिगार्डिंग द सिचुएशन, जो भी है गिले शिकवे मिटा लें एंड देन मूव ऑन करें, वो ज़्यादा बेटर है। आप भी ये चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके लिए तैयार रहे हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन वो तैयार ही नहीं हो रहे हैं इस चीज़ के लिए कि आपसे बातचीत करें, ओके। सो देखिए हाई प्रिस्टेस एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखो आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए ऐसा यही है ना, बहुत सीक्रेटिव हैं, ओके। और बिलीव मी स्कॉर्पियो, आपके जितने भी रिलेशनशिप अभी तक रहे होंगे, आप में से कुछ लोगों के लिए तो एक भी रिलेशनशिप नहीं हुआ होगा अभी तक, सिर्फ यही पहला रिलेशनशिप होगा। तो जितने भी रिलेशनशिप अगर आपके हुए हैं, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, आपके जो पार्टनर होते हैं वो एक्सट्रीमली सीक्रेटिव होते हैं, एक्सट्रीमली सीक्रेटिव। और ये चीज़ आप काफ़ी टाइम से महसूस कर रहे थे इस पर्सन की, पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, आपने ये चीज़ें जानने की कोशिश की इस पर्सन की, और कुछ हद तक आपको पता भी है, इंट्यूटिवली आपको पता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है ये बताते नहीं हैं। तो आपने, क्योंकि आप जेम्स बॉन्ड हैं ज़ोडिएक साइन के, ओके, स्कॉर्पियो इज़ लाइक जेम्स बॉन्ड ऑफ दिस ज़ोडिएक साइन, ओके। सो आप कहीं ना कहीं से पता कर ही लेते हैं और आपको पता है चीज़ें हैं ऐसी जिस पे उंगलियां उठाई जा सकती हैं। सो हाई प्रिस्टेस एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि
आप कुछ हद तक चीज़ें जानते हैं, बस आप इनके मुंह से सुनना चाहते थे। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप से मैं इतना तो देख रहा हूँ कि ये पर्सन ना रिलायबल पर्सन नहीं है। रिलायबल तो छोड़िए, ये लॉयल भी नहीं है। ओके, क्योंकि देखिए ये पर्सन आपके अलावा भी ऑप्शंस रखते हैं और उन ऑप्शंस को लेकर के कन्फ्यूजन में है, इल्यूजन में है। इनको ये है कि पता नहीं चीज़ें आपके साथ वर्कआउट कर पाएंगी या नहीं, तो लेट्स से एक और ऑप्शन रखते हैं, फिर एक और ऑप्शन रखते हैं। इस तरह से इनका चलता आ रहा था काफ़ी टाइम से, और आपको इस बात की भनक लग गई थी काफ़ी टाइम पहले ही, लेकिन आपने रिलेशनशिप पे बिलीव करते हुए आगे बढ़ने की ही सोची। हमेशा आपने चीज़ों को इग्नोर करने की सोची, लेकिन ये आपकी शायद सबसे बड़ी गलती थी इस रिलेशनशिप में। नाउ देखिए द व्हील ऑफ फॉर्चून ये चीज़ बता रहा है कि आपके सामने अपने आप ही चीज़ें रिवील होनी शुरू हो गई, क्योंकि एक टाइम होता है ना, भांडा फोड़ हो ही जाता है, और वो भांडा फोड़ आपका खुद ब खुद हो गया है। वैसे आपने भी इसमें मेहनत की है डेफिनेटली, लेकिन यूनिवर्स ने आपके सामने ऐसी सिचुएशंस पैदा करी कि चीज़ें आपके सामने खुद ही रिवील होती चली गई, राइट। द व्हील ऑफ फॉर्चून से अभी भी भाग्य आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है और आपके लिए कुछ फेवरेबल टर्न ले रहा है। दैट मीन्स आपके लिए कुछ नया होने जा रहा है, कुछ बड़ा होने जा रहा है। हो सकता है ये जो बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन आपको एज एन ऑप्शन इसीलिए ट्रीट कर रहे थे क्योंकि उनको लगता था कि आपके साथ कुछ फ़ायदा है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ या फिर आपकी फाइनेंशियल लाइफ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही थी, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपके पर्सन ने आपको छोड़ करके किसी और की ओर ध्यान देना शुरू करा, क्योंकि वो एक तरह से देखा जाए तो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे थे आपके साथ। ओके, हालांकि आपको अपने ऊपर पूरा यकीन था कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों आपको एक अच्छा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा, और वो अब आपको मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। इसकी वजह से अब देखिए पूरी कायनात पलट जाएगी आपके इस रिलेशनशिप की। ओके, सो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यूनिवर्स आपके फेवर में चीज़ें टर्न कर रहा है। अब ये पर्सन पछताने वाले हैं अपने डिसीजंस को लेकर के। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरिस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के अभी अपने एक वो होता है ना अफेक्शन शो करना। ओके, वो चीज़ें मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इसकी तरफ से होनी शुरू हो जाएगी जैसे ही इनको न्यूज़ मिलेगी कि आप तो अब बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ फिर से वापस से पटरी पर आ चुकी है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। इस तरह की चीज़ों को देख करके ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपके टुवर्ड्स, और आपको फिर से मैसेजेस करेंगे, फिर से कॉल वगैरह कर सकते हैं जस्ट टू गेट यू इन द टच। ओके, लेकिन अब आपको पता है कि ये पर्सन सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक है, ये पर्सन सिर्फ अभी इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। इसी वजह से ये पर्सन आपको बस वापस पाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आपके साथ फ्यूचर अब अच्छा रहेगा। पहले इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, इसका मतलब है कि इनका प्यार भी सब्जेक्टिव है, राइट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है पहला कार्ड, वो है टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं बता दूं आपको लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट, मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी आपके नाम से एनर्जाइज होंगे अगर आप ऑर्डर करते हैं इसको। तो अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के लिंक से आप ऑर्डर कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करेगा आपके नाम से एनर्जाइज करने पर, क्योंकि ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मली एनर्जाइज से, और जो एक नॉर्मली आपको शॉप्स पे मिलते हैं उससे। तो उसके लिए आपको एक वीडियो देखनी चाहिए। इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में हमने वो वीडियो लगाई हुई है, वहीं पे आपको कूपन कोड भी मिलेगा अगर मेरी वेबसाइट से ख़रीदना चाहते हैं तो यस, आप उसको यूज़ कर सकते हैं कूपन कोड को, और आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलेगा उसमें। ओके, जहाँ तक की बात है जो लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी ऑफ़र चल रहे हैं अभी। मैं हर एक वेरिएंट पे जो पर्सनल रीडिंग के वेरिएंट हैं उनमें से हर एक वेरिएंट पे काफ़ी हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, ऑफ़र मिल रहा है बिना कूपन कोड के। मैंने ऑलरेडी ऑफ़ कर दिया है उसको, सो आप जा कर के उसको बुक कर सकते हैं जो लोग करना चाहते हैं। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड की। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अब आपके साथ
अचानक से अफेक्शन दिखाना शुरू कर देंगे, अचानक से ये पर्सन आपकी ओर अपना झुकाव दिखाना शुरू कर देंगे। क्योंकि टेम्परेंस कार्ड से मैं देख रहा हूँ इस पर्सन की तरफ से एक रिकन्सिलिएशन का ऑफ़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपके साथ हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। अचानक से सब कुछ बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब इनको आप में फ़ायदा नज़र आने लगा है, राइट? सो क्या आप इस पर्सन की इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता स्कॉर्पियो, लेकिन हाँ, आप ज़रूर एंजॉय ज़रूर करना चाहेंगे इस पर्सन के बिहेवियर को देख करके, राइट? हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास है जस्टिस कार्ड। मैंने कहा था ना आपको, जस्टिस ज़रूर मिलेगा आपको। और अब चीज़ें बैलेंस में आती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले सब कुछ आपके फेवर में नहीं, आपके अपोजिशन में था। एंड नाउ पूरी सिचुएशन पलट गई है आपके लिए। अब सब कुछ आपके फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने जो पेशेंस दिखाया है इस टाइम पे, यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड आपको दे रहा है राइट नाउ। जस्टिस आपको मिल रहा है। इस पर्सन की एक्चुअल औकात अब आप दिखा सकते हैं, ओके? इस पर्सन को अब आप दिखा सकते हैं कि आप क्या कैपेबल हैं और आप क्या डिज़र्व करते हैं अपनी लाइफ में, राइट? सो जस्टिस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जो बैलेंस करने वाला है सब चीज़ों को। एंड हालांकि मैं आपको ये कहूँगा, डोंट बी वेरी रूड, और जस्ट आप मुंह से कहने की जगह दिखाने में ज़्यादा मतलब खुद से ही दिखाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहिए। क्योंकि जब आप मुंह से कहते हैं ना, तो इस पर्सन को, इन लोगों को लगता है कि आप चिढ़ रहे थे, ओके? तो आप ऐसा कुछ भी शो मत कीजिए। आप जस्ट अपने आप को एज ए नॉर्मल पर्सन दिखाइए, दैट्स इट। और उसके बाद जब आप आपके सोशल मीडिया पर आपकी वाहवाही होगी, सब जगह पर वाहवाही होगी, इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास भी होगा। हालांकि अब आप इस पर्सन के साथ मुझे नहीं लगता कि आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन फिर भी जस्टिस तो आपको मिलेगा, राइट? हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए आपके इस सक्सेस की वजह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कुछ और भी लोग हैं जो नए शुरुआत करना चाहते हैं, नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं, नए प्रपोजल लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। द फूल एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है और आपको एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं रिस्क लेने के लिए, ज़ीरो से नई शुरुआत करने के लिए, ओके? लीप ऑफ फेथ लेने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं इस नई शुरुआत के लिए? देखिए यहाँ पर रिस्क ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप बहुत कुछ खो चुके हैं पास्ट में। एंड नाउ मुझे नहीं लगता आपके अंदर वो डर है कुछ खोने का, राइट? सो द फूल एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द टावर एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई देखिए आपके लिए कुछ अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने जा रही हैं। आपको आपकी जड़ें तक हिला देगी वो। इस रिलेशनशिप को तो छोड़िए, आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जा रही है आपकी लाइफ यहाँ से, ओके? सो आई एम सॉरी, ये लव स्टोरी से ज़्यादा या लव रीडिंग से ज़्यादा आपकी कहीं ना कहीं हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये प्रोफेशनल लाइफ आपकी काफ़ी हद तक आपकी लव लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रही है, इसी वजह से ये एनर्जी यहाँ पर आई है, ओके? सो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं और ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं माफ़ी मांगने के लिए। और आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये पर्सन आपके पास ऐसे आएंगे, ओके? आपको सॉरी बोलेंगे, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने का ऑफ़र देंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, रोना धोना कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए अब आप इस पर्सन को ना वे कर सकते हैं एज एन ऑप्शन, जैसे इन्होंने आपको ट्रीट किया था, राइट? और आप ऐसा ही करने वाले हैं। मुझे लगता है आप अपनी लाइफ को चूज़ करने वाले हैं, अपने प्रोफेशन को चूज़ करने वाले हैं। अभी फ़िलहाल आप किसी रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, लेकिन यस, जस्टिस मिलने के बाद मुझे लगता है अभी आप सिंगलडम को एंजॉय करने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, ओके? और इस पर्सन को आप इम्बैलेंस ही छोड़ने वाले हैं। द सन कार्ड से इससे आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको
काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी भी मिलने वाली है, क्योंकि इस पर्सन से आपकी कन्वर्सेशन होगी इस रिगार्डिंग, और मुझे लगता है जो अभी तक आप नहीं जानते थे वो भी आप जान पाएंगे, और आपको आगे बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस चीज़ से। आपको खुशियाँ होंगी काफ़ी ज़्यादा। आप इस टाइम पे, इस वीक में आपके लिए खुशियाँ वापस आती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए काफ़ी टाइम हो चुका है आपका, लगभग एक साल है आपका हो चुका है जब से आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन अब मुझे लगता है वो इंतज़ार ख़त्म होने को है। आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, आई कैन सी दैट। आपने अपनी लव लाइफ को बचाने के लिए भी कितना मेहनत की है, पर समटाइम्स लाइक आपकी मेहनत के बावजूद भी आपको परिणाम नहीं मिले हैं, ओके। लेकिन अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पर कुछ एनर्जी वैम्पायर्स भी आ रहे हैं। वैम्पायर्स इन द सेंस वो लोग जो लोग आपकी एनर्जी को चूस सकते हैं, ओके। सो ऐसे लोगों से बिवेयर, ओके। मैं आपको ये कहूँगा, क्योंकि ऐसे लोग आपकी लाइफ में तभी आते हैं जब आप अपनी पोटेंशियल एनर्जी में होते हैं, काफ़ी हाई पोटेंशियल में होते हैं। उस टाइम पे लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए आते हैं, और ये लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। बी वेयर ऑफ दैट पर्सन, जो भी है। मैं ये नहीं देख रहा हूँ ये आपके पास्ट पर्सन ही है, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, लेकिन यस, ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके दुख में आपके साथ नहीं थे, आपका मजाक उड़ाते थे उस टाइम पे, लेकिन अब वो आपके साथ वापस इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि आप सक्सेसफुल हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हूँ, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि आपके पास प्रपोजल आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ओके। लेट्स सी। एट ऑफ सोर्ड। तो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक आप ना अपने आप को भी एक बंधा हुआ महसूस करेंगे एक केज में, ओके। ये लेकिन केज जो है ना, ये आपका अपना बनाया हुआ केज है, ओके। इट्स नॉट लाइक कि एक्चुअल में ये एग्जिस्ट करता हो, ये आपके मेंटल थॉट्स हैं, दैट्स इट। आप अपने आप को फ्री कर सकते हैं इन थॉट से, अगर आप अपने लिए एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। देखिए डर हमेशा होता है, हर एक चीज़ में अनसर्टेनिटी ज़रूर होती है, लेकिन जब तक आप ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, जो मैंने पहले ही बताया आपको, द फुल एनर्जी से आपको रिस्क लेने के लिए तैयार रहना चाहिए, तब तक आप एक नई शुरुआत नहीं कर सकते अपनी लव लाइफ में, ओके। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप इस केज से बाहर निकलें, अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, ओके। लेट्स सी। क्योंकि नए लोग भी आ रहे हैं, अच्छे लोग भी आ रहे हैं, लेकिन आपको उन लोगों से बचकर रहना है जो एनर्जी वैम्पायर हैं, ओके। उनको आप पहचान सकते हैं, स्कॉर्पियो आप इजीली पहचान सकते हैं, और उसका एक ही तरीका है, सेल्फ़ लव, ओके। जब आप सेल्फ़ लव करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि कौन आपसे ट्रूली लव करते हैं, ओके। यूज़ योर विजडम एज वेल, ओके। अपनी विजडम को भी यूज़ करें कि आपको किन लोगों ने आपका उस टाइम पे साथ दिया है जब आपको रियली नीडेड था, ओके। तो आप समझ जाएंगे कि कौन लोग आपके फेवर में है, कौन लोग नहीं, ओके। सो दैट्स इट। यहाँ पर अब आपको मिल रहा होगा एक वीडियो का लिंक, उसको क्लिक कर दीजिए और आपको मिल जाएगा वहाँ पर लव अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में डिटेल वीडियो, और मनी अट्रैक्शन ब्रेसलेट के बारे में भी सेम चीज़ ही होती है, बट एक ही वीडियो है, आप उसी को देख लीजिए। और कूपन कोड भी वहीं पर मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्रिस्टियन टैरोन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।